नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दोपहर विशेष में आज आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने सीज फायर के बाद जो संदेश दुनिया को दिया है उसका क्या मतलब है। प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में पाकिस्तान को संदेश दिया, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान को चेताया बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करने वाला। और ये दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीज फायर के बीच ये दो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोपियां में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शोपियों में 3 आतंकी ढेर हो गए। आतंकियों का खात्मा लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। आदमपुर एयरबेस वो वहां पर पहुंचे और कैसे उन्होंने जवानों का हौसला अफजाई किया, एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जवानों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें आप देखिए। और सीज फायर के बीच ये दो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों का खात्मा अभी भी रुका नहीं है, लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन की तस्वीर आपने अब से थोड़ी ही देर पहले देखी थी। और इस सर्च ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हुए, 3 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये ऑपरेशन लगातार जारी ही है। आतंकियों को खत्म करने की कवायद लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीर सेना के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीज फायर के बीच ये दो बड़ी खबर और बहुत ही खास तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस वक्त तमाम जो सेना के जवान हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने काम में भी लगातार लगे हुए हैं। उसी मुस्तैदी के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी ताकत के साथ लगातार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी वो किया भी है और चल भी रहा है वैसा ही काम। और देखिए वो तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शोपियां में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, जिसकी खबर अभी अभी हमने आपको दी। अब से थोड़ी ही देर पहले सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और इस सर्च ऑपरेशन में 3 आतंकी के ढेर होने की खबर है। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई कि खुद आदमपुर एयरबेस पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवानों से मिलकर उनको और भी ज्यादा थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है। कल पूरे देश भर को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों की हिम्मत की, उनकी कोशिशों की काफी तारीफ की, सराहना की। तो दूसरी तरफ आज उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। और इस बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, एनडीए शासित राज्य के साथ पीएम करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। 25 मई को एनडीए शासित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है ये। एनडीए शासित राज्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी। राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। 25 मई को यह तारीख निर्धारित रखी गई है जिस दिन एनडीए शासित राज्य के साथ पीएम की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए शासित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्य जहां पर एनडीए ऑपरेट कर रहा है, एनडीए की सरकार चल रही है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होनी है। और ये बहुत ही अहम बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक को कई मायने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही साथ बिहार में आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव भी होने हैं। उस लहजे से भी अगर हम देखें तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इसी बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए शासित राज्य के साथ पीएम करेंगे बैठक। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर है। क्या कुछ जानकारी है इस बैठक के संदर्भ में अनूप? देखिए, आपको जिस तरीके की घटना घटी है, जिस तरीके से पहलगाम के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद हर स्टेट, देखिए पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सभी राजनीतिक पार्टियों को इससे अवगत कराया गया। अब
सभी जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी इनकी मुलाकात होगी और कुल मिला के बड़ा जेस्चर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कैसे सरकार जो है अगर कोई काम कर रही है, इस तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी को ऑन बोर्ड करना चाहती है। ये मेन मकसद है इस पूरी बैठक का। जी अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बिहार में आगामी कुछ दिनों में चुनाव भी होने हैं, तो क्या इस संदर्भ में भी किसी तरह की चर्चा इस बैठक में हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इस बैठक का कोई मकसद जो है चुनाव से नहीं है और जो घटनाएं घटी है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है पहलगाम के बाद, वो इस बैठक में किसी बात की चर्चा की जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चर्चा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप, तमाम जानकारी के लिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश से कहा है कि भारत की नजर दुश्मन पर बनी हुई है, सभी सेनाएं अलर्ट है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत को आइटम बम से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की पिटाई, परमाणु धमकी और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने वाली सत्य कथा पूरे देश को बताई है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पाकिस्तान में कैसे खलबली मच गई है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। शांति हो या युद्ध, भारतवर्ष अपने आराध्य भगवान श्री राम की नीति पर चलता है। उन्हीं श्री राम जैसे जड़ बुद्धि का इलाज करता है। प्रभु श्री राम जैसे ही दुष्टों का संहार करता है। भारतीय सेनाओं ने आतंकी राक्षसों का अंत श्री राम की युद्ध नीति पर चलकर किया है। जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। आतंक की लंका को भारतीय सेनाओं ने जलाकर राख कर डाला है। पाकिस्तान के जर्रे जर्रे से त्रासदी का चित्कार है। पाकिस्तान में पग पग पर बर्बादी के प्रमाण है। भारतीय सेनाओं के प्रतिशोध में झुलसे पाकिस्तानी आतंकी अड्डे, पाकिस्तानी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, चीन और तुर्की से मिले हथियार उसकी हार को, दुश्मनों की बेबसी को, युद्ध उकसाने के पश्चाताप को बयां कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी का सच ना निगल रहा है ना ही उगल रहा है। पाकिस्तानी निकम्मे और नालायक जनरल मनगढ़ंत शिगूफे सुनाकर आवाम को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि पाकिस्तान का सच ये है। ऑपरेशन सिंदूर में ढह गए पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे। ऑपरेशन सिंदूर में बेमौत मारी गई चाइनीज PL-15 मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन के उड़े चीथड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन धुआं धुआं। ऑपरेशन सिंदूर में राख में मिले पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज रॉकेट। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर
जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। यह हार सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हार उनकी भी है जिन्होंने पाकिस्तान की विषग्रंथि में जहर भरा। उन देशों का गुरूर टूटा जिन्हें सुपर पावर बनने की सनक सवार है, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का घमंड पाल रखा है। उन्हें भी भारतीय शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया है। यकीन मानिए, ये युद्ध भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जीता। इस युद्ध में चीन और तुर्की को भी जमकर पीटा गया। आतंकी देश के हथियार सप्लायर सौदागरों का सच भी दुनिया ने जान लिया है। भारतीय सेना ने पुराने हथियारों से 3 दिन में पाकिस्तान का सीना छलनी कर डाला है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तय किया कि अब आतंक लोक में घुसकर हमला होगा। सटीक, सधा हुआ, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला हमला। गिन गिन कर, चुन चुन कर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। भारत के जाबाज योद्धाओं ने 3 घंटे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और सैन्य क्षमताओं को मटिया मेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डे जले, कहां जले, ये जान लीजिए। नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस शोरकोट, मुरीद एयरबेस पंजाब, सुक्कर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब, पसरूर एयर स्ट्रिप पंजाब, चुनियन, सरगोदा एयरबेस, सकारदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जेकोबाबाद एयरबेस। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 9-10 मई की दरमियानी रात बारूद बरस रहा था। पाकिस्तान मौत मौत चीख रहा था। भारतीय सेनाओं की मार से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची थी। इंडियन एयरफोर्स के एक वार से पाकिस्तानी हवाबाजों का 20% युद्ध ढांचा तबाह हो गया। आसमानी अखाड़े में पाकिस्तान कुछ ही देर में ढेर हो गया। फिर बारी पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले की आई, जहां बमबारी में 50 से ज्यादा लाशें बिछ गईं, जिसमें पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन ढेर हो गए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे
कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में पाकिस्तान ने साक्षात मौत देखी। पाकिस्तानी फौज दुहाई मांगती रही, भारत के प्रहार से बौखलाई। पाकिस्तानी सेना ने जब पलटवार की हिम्मत जुटाई तो उसका मुकम्मल इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। दुश्मन के हमले से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल ने अभेद सुरक्षा कवच बना रखा था। यही वजह रही कि पाकिस्तान से दागी गई सभी मिसाइलें कबाड़ बन गई। पाकिस्तान से उड़े सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। पाकिस्तानी जंगी जेटों को हवा में ही भारत ने उड़ता ताबूत बना डाला। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना ने एक वीडियो भी जारी कर दिया है जिसकी धुन थी कदम कदम बढ़ाए जा। इसके बाद डीजीएमओ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव तांडव स्तोत्रम की धुन भी सुनाई दी और इसके बाद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ इसकी शुरुआत हुई, जिसके बोल थे, जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। और इसके बाद आज के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई। ये संदेश बहुत गहरा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। मरण होगा, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भारतीय सेना का संदेश लाउड एंड क्लियर है और सबूत भी सामने हैं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि जब भारतीय सेना ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किया तो मौलाना मुनीर कहे जाने वाला वहां का फौजी जनरल आसिम मुनीर डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वो इतने खौफ में था कि 2 से 3 घंटे के लिए बंकर में जाकर छिप गया। जिस सेना का चीफ इतना बुज़दिल हो, सोचिए वहां की सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल है। हमारी सुपर प्रोफेशनल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, ध्वस्त हुई इमारतें दिखाई, जिहादियों के जनाजे दिखाए, नष्ट हुए पाकिस्तानी एयरबेस दिखाए, पहले और बाद का अंतर भी दिखा दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सिर्फ झूठी हवाबाजी और प्रोपेगेंडा में जुटी है। सबूत के तौर पर नील बटा सन्नाटा है। 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय वीर सेना ने पाकिस्तान को चीन और तुर्की से मिले हथियार भी ध्वस्त कर दिए। और पाकिस्तान भले ही सीजफायर के बाद राहत महसूस कर रहा है, लेकिन यह भी डर है कि अब किसी भी वक्त स्ट्राइक हो सकती है। रावलपिंडी में हुए अटैक के बाद जनरल मुनीर भी टारगेट बन सकते हैं। ये बात पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ गई है। रावलपिंडी नूर खान एयरबेस पर धमाका हुआ और यहीं से पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ शुरू हो गया। ऐसे धमाके ने बता दिया कि पाकिस्तान की लीडरशिप किसी भी वक्त खत्म की जा सकती है।
मैसेज मुनीर तक पहुंचा और फिर सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली जो पूरी पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर देगी। सूत्रों के हवाले से मिली खबर बताती है कि नूर खान एयरबेस पर धमाके के बाद जनरल आसिम मुनीर को एक बंकर में ले जाया गया। ये बंकर पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में ही बना हुआ है। इस बंकर में जनरल मुनीर को 2 घंटे तक रखा गया। 2 घंटे तक आसिम मुनीर के दिलो दिमाग पर जो चोट लगी है वो पूरी पाकिस्तानी फौज में महसूस की जा रही है। जनरल आसिम मुनीर 2 घंटे बाद ही बाहर निकलने को राजी हुए। भारत के चौतरफा हमलों ने बता दिया कि पाकिस्तान का सेना मुख्यालय भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर नूर खान बेस पाकिस्तान की एयर मिलिट्री कमांड का हेडक्वार्टर भी है और यहीं पर भारत ने हमला करके बताया कि उसकी रेंज और नजरें कहां तक है। इस धमाके के बाद सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि नूर खान एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ। ईंधन से भरे कई ट्रक भस्म हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री का एक गोदाम भी चपेट में आया और इस धमाके के बाद मलबा रनवे तक पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो चलाया और इसमें लिखा पाकिस्तानी मिराज चकनाचूर हो गया है और जो इसे जिस तरह समझे, मिराज यानी मृग तृष्णा, रेगिस्तानी इलाके में होने वाला वो दृष्टि भ्रम जिसमें लगता है कि कुछ दूरी पर पानी मौजूद है। मैसेज साफ है कि पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी गई है। अब पाकिस्तान की गलतफहमी को दूर करने वाली ताकत देख लीजिए। यह है वो मिसाइल जिसने पाकिस्तान के भ्रम को तोड़ दिया। यह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसी मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस, रेडार स्टेशन, आतंकी अड्डों में कोहराम मचाया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर थी जिसे बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया और अब 800 किलोमीटर तक के टारगेट इसकी जद में है। यानी पाकिस्तान का कोना कोना अब ब्रह्मोस की रेंज में आ चुका है। इस मिसाइल की रफ्तार करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी हर 1 सेकंड में ये 955 मीटर का फासला तय करती है। अब इस रफ्तार से पाकिस्तान कैसे बचा होगा या आगे कैसे बचेगा, इसी बारे में सोचकर सबसे बड़ा सदमा जनरल आसिम मुनीर को लगा है। जनरल मुनीर ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी फौज का दिलो दिमाग ब्रह्मोस के धमाके से छलनी हो चुका है। यही वजह है कि रावलपिंडी पर हमले के दौरान आसिम मुनीर 2 घंटे तक बंकर में रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस मिसाइल ही मानी जा रही है क्योंकि इसको रोकने की ताकत दुनिया में किसी भी सेना के पास नहीं है। रूस की मदद से 1990 के दशक में जिस मिसाइल को बनाने का काम शुरू हुआ वो आज भारतीय स्ट्राइक मिशन की बैकबोन बन चुकी है और पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक ने इस बात को साबित कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर की फौज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो आदमपुर बेस पहुंचे थे। एयर बेस पहुंचने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ, कितनी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जवानों से मुलाकात की है, कैसे उनकी पीठ थपथपाई है, उन्हें धन्यवाद तो दिया पूरे देश के सामने, लेकिन पहुंचकर भी उनका उत्साह, उनका मनोबल और भी ऊंचा कर दिया। और ये तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं। हर एक अंदाज में, हर एक अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में ही बहुत ही अलग, बहुत ही निराला नजर आता है। और देखिए जैसे ही इन जवानों के बीच पहुंचे, उनकी ही सिर पर लगाई हुई टोपी उन्होंने पहन रखी है और कैसे हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद दिया, सभी का अभिवादन स्वीकार किया, उनकी पीठ थपथपाई। और ये आदमपुर एयरबेस हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुबह जवानों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो जय हिंद के
नारों से वो पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। जवानों के चेहरे पर जो उत्सुकता है, जो खुशी है, जो प्रशंसा है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ, कितने उमंग के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही इन लोगों के मन भी प्रफुल्लित हो गए, उत्साहित हो गए। और देखिए कितने हंसते मुस्कुराते सुकून के साथ इनके चेहरे पर वो सुकून है जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैसे उन्होंने देश की सेवा उसी निष्ठा, उसी निडरता के साथ की है। और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की है, जब सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। और देखिए कैसे उन्हीं के अंदाज में वो रम गए। उसी तरह उत्साह के साथ, उमंग के साथ उन्होंने भी सभी का अभिवादन तो स्वीकार किया ही, और साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद भी दिया है। उनकी पीठ भी थपथपाई है। पिछले 4-5 दिनों में जो देश भर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, सीमा पर जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, इन जवानों ने पूरी निष्ठा और हिम्मत के साथ पाकिस्तानी सेना का माकूल जवाब दिया है। चाहे हवा में जवाब देना हो या फिर गोलीबारी करनी हो, हर तरीके से इन जवानों ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।